एपिसोड 2 में हमने देखा कि एल्डर तेंगु आई को अपना फैन देते हैं जो किसी भी तेंगु के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एपिसोड 3 में दिखाया जाता है जब आई एक बच्ची थी तब दयालु आयाकाशी ने उससे पूछा था कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तब उसने कहा था कि तुम मेरा नाम पुकारो। वह आई का नाम पुकारता है और फिर पूछता है कि तुम अपनी कोई और इच्छा बताओ। वह कहती है कि मैं इस समय बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और मैं अपने मम्मी के हाथों का बना हुआ कढ़ी और चावल खाना चाहती हूँ। वह उसे खाना देता है। दयालु आयाकाशी कौन है वो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और है ना आई को बताता है कि आयाकाशी की दुनिया में कुल 8 भूमि है। उस भूमि में एक आयाकाशी राज करते हैं और उन्हें यहाँ पर हाचियो कहते हैं। आई पूछती है कि क्या मत्सुबा यहाँ पर रहते हैं। वह कहता है कि मत्सुबा भी एक हाचियो है जो एक भूमि में राज करता है और तुमने काफी अच्छा काम किया। तुमने तेंजिन्यो इन को बचाया है और एल्डर तेंगु अब तेंजिन्यो इन से बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। वह घोस्ट को बुलाते हैं। आई कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम तीनों यहाँ पर होगी। वह दिखने में काफी सुंदर लग रही होती है। घोस्ट आई से कहते हैं कि स्नो वुमन जो कि तेंजिन्यो इनकी यंग हॉस्टेस है वह मास्टर को पसंद करती है। वह सभी से कहती थी कि मैं भविष्य में इस इंक की मालकिन होंगी और वह अगर आपको ऐसे देखेगी तब वह बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। तभी ओडाना वहाँ पर आ जाता है। वह आई के सर पर हेयरपिन को लगाता है। वह कहता है कि तुम इस समय काफी अच्छी लग रही हो। वह आयाकाशी की राजधानी योतो में पहुँचते हैं। हर कोई ओडाना को जानता है। आई कहती है कि तुम काफी मशहूर हो। वह आई को कहता है कि तुम इस मास्क को पहनना, क्योंकि अगर तुमने इस मास्क को नहीं पहना तब सभी आयाकाशी को पता चल जाएगा कि तुम एक इंसान हो और वह तुम्हें खाने के लिए आएंगे। इस समय त्योहार चल रहा होता है। वह कपड़ों को देखती है। वह कपड़ों की दुकान में जाते हैं और बर्तनों को भी देखते हैं। आई को बर्तन काफी अच्छे लगते हैं। वह कहता है कि अगर तुम इस बर्तन को खरीदना चाहती हो तब मैं इसे खरीद सकता हूँ। इसके बाद वह दोनों ही साथ में खाना खाते हैं। आई ओडाना से पूछती है कि तुम्हें किस तरीके का खाना पसंद है। वह कहता है कि मुझे एक जवान लड़की का खून काफी अच्छा लगता है। वह कहती है कि मैंने आखिर ऐसा सवाल पूछा ही क्यों जब मुझे उसका जवाब पता था। तभी एक आयाकाशी वहाँ आती है। उसका नाम सुजरन होता है। ओडाना सुजरन के बारे में बताता है कि वह यहाँ काफी मशहूर है। उसे नाचना और गाना गाना आता है और वह अकत्सु जो कि तेंजिन्यो इंक का डेस्क मैनेजर है उसकी छोटी बहन है। आई को याद आता है कि अकत्सु और सुजरन का व्यवहार बिल्कुल ही अलग है। फिर वह कहता है कि आई शिरो सुबोकी की ग्रैंड डॉटर है। वह पूछती है कि क्या शिरो यहाँ पर आए हुए हैं। वह आई को बोलने का मौका ही नहीं देता और कहता है कि शिरो यहाँ पर नहीं आया है, आई यहाँ पर अकेले आई हुई है। सुजरन कहती है कि आई बिल्कुल शिरो की तरह है। फिर वह इस जगह में घूमते हैं। तभी एक आयाकाशी आई से टकराता है। उसकी हेयर पिन नीचे गिर जाती है। वह जैसे ही हेयर पिन को उठाती है तब ओडाना उसके सामने नहीं होता है। वह ओडाना को ढूंढती है। तभी वह नीचे गिर जाती है क्योंकि वहाँ पर स्नो होता है। वह जैसे ही उठती है तभी हवा चलती है। आई का मास्क चेहरे से हट जाता है। तभी आयाकाशी को पता चल जाता है कि आई एक इंसान है। वह उसको खाने के लिए आते हैं। एल्डर तेंगु ने आई को एक फैन दिया होता है। वह उस फैन की मदद से उन सभी आयाकाशी को हवा में उड़ा देती है क्योंकि वह फैन कोई मामूली फैन नहीं था। वह एक हथियार था जो सिर्फ तेंगु के पास था। वह किसी और को भी वहाँ देखती है। वह उसका पीछा करती है। वो कोई और नहीं, वो स्नो वुमन होती है। आई कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जान खतरे में थी और आज मैं मरने वाली थी। वह कहती है कि मुझसे दूर हट जाओ। आई कहती है कि तुम मास्टर केकाकु मारो के बिना इजाजत के यहाँ पर आई हो। वह कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। सुजरन उनसे बचते हुए आई और स्नो वुमन की ओर जा रही होती है। आई सुजरन को अपने साथ ले जाती है। वह पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी स्नो वुमन वहाँ पर आती है। वह कहती है कि तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों गए। और सुजरन का पीछा यहाँ आता कि यंग मास्टर और कुछ लोग कर रहे हैं और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुजरन उन्हें बताती है कि वह बिक चुकी है क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही
उनसे कर्जा लिया हुआ है और जब वह वापस इस राजधानी में आई तब उसे पता चला कि यंग मास्टर उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। उनके पास मनी और शक्ति दोनों ही हैं और उसके किमोनो की शॉप भी है। स्नो वुमन कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ तक यंग मास्टर तेंजिनिया इनको खरीदना चाहता था। आई कहती है कि वह सभी के पीछे पड़ा रहता है। स्नो वुमन को आई की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है। तभी ओडाना वहाँ आ जाता है। वह सभी उड़ने वाले जहाज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी कुछ आयाकाशी वहाँ आ जाते हैं। वह उन्हें रोकते हैं। वह जानते हैं कि ओडाना कौन है। ओडाना सुजरन और स्नो वुमन को उड़ने वाले जहाज की तरफ जाने के लिए कहता है। तभी यंग मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वह कहता है कि तुम मुझे सुजरन को दो। ओडाना कहता है कि वह तेंजिनिया इनके फ्रंट डेस्क मैनेजर यानी अकत्सु की छोटी बहन है और मैं चाहता हूँ कि वह अपने भाई से मिलने के लिए जाए। और वैसे भी वह तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती है। तुम काफी मतलबी बन रहे हो। आई कहती है कि कह भी कौन रहा है, क्योंकि ओडाना भी आई से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहता है। जहाज उड़ने लगता है। तभी आयाकाशी उस जहाज पर हमला करते हैं और एक तीर आई के और आ रहा होता है। तभी ओडाना उस तीर को रोकता है और कुछ तीर जहाज में चले जाता है। वहाँ आग लगने लगती है। स्नो वुमन भी वहाँ पर होती है। वह फिर से हमला करते हैं। आई फैन की मदद से उन्हें हराती है। वह उड़ जाते हैं। ओडाना बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुमने आज मुझे बचाया है। आई कहती कि मैं सिर्फ अपने आप को बचा रही थी। वह मुस्कुराता है और उड़ने लगता है। वह जहाज में पहुँचता है। वह जहाज ठीक हो जाता है। वह सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो एक तेंगू है। यंग मास्टर पूछता है कि आखिर वह है कौन जिसके पास तेंगू का फैन है। ओडाना कहता है कि वह आओ सुबुकी है जो कि शिरो सुबुकी की ग्रैंड डॉटर है और जल्दी वह मेरी होने वाली दुल्हन होगी। वह सभी खामोश हो जाते हैं। वह सभी कहते हैं कि वो ओडाना की होने वाली दुल्हन है। वह कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। फिर वह कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है और जल्दी आयाकाशी की दुनिया खत्म होने वाली है। वह तेंजिनिया इनमें पहुंचते हैं। अकत्सु अपनी बहन को देखता है। वह रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है कि आज मास्टर ने मुझे बचाया वरना मैं। वह फिर से रोती है। मास्टर स्नो वुमन को डांटते हैं क्योंकि ओडाना ने उन दोनों को ही कहा था कि वह इनमें रहे, लेकिन स्नो वुमन बाहर गई थी और उसने मास्टर की इजाज़त भी नहीं ली थी। स्नो वुमन कहती है कि आज मैं बाहर आपकी वजह से गई क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। वह कहता है कि तुम भूल चुकी हो कि मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था और तुमने मेरे आदेश को नहीं माना, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ कि आज तुम कमरे में रहोगी। फिर वह वहाँ से चले जाता है। आई स्नो वुमन को देखती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि स्नो वुमन आग के करीब बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। गिंजी और आई रेस्टोरेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। वह इस समय खाने की चीजों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। गिंजी आई से कहता है कि चावल और आमलेट अच्छा है, उसके साथ ही कड़ी और चावल भी अच्छे होते हैं। वह सोचती है कि गिंजी को कैसे पता है कि मुझे कड़ी और चावल अच्छे लगते हैं। तभी कसूगा स्नो वुमन के साथ आती है। वह कहती है कि स्नो वुमन बेहोश हो चुकी है।